एक समय था जब अमृतपुर गांव के बीच से एक मीठी नदी बहती थी। लेकिन अब वो सूख चुकी थी। लोग कहते थे नदी रूठ गई है। राधा पानी का खाली घड़ा देखकर। नील, अगर नदी सच में जादुई थी तो उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन दीदी, जो वहां गया वो लौटा नहीं। अगर हम डर गए तो गांव हमेशा प्यासा रहेगा। राधा और नील पुराने रास्ते से चलते हुए सूखी नदी तक पहुंचे। अचानक नदी के बीच से नीली रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजी। कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? सदियों से कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं राधा हूँ। मेरा गांव प्यासा है। मैं बस आपकी मदद मांगने आई हूँ। नदी देवता, मदद चाहते हो? पहले ये बताओ, जब इंसान ने मेरी धारा को बांध दिया था तब कोई बोला था कि यह गलत है? हमसे गलती हुई, पर मैं माफी मांगने आई हूँ अपने गांव के लिए। अगर सच्ची हो तो मेरी ये 3 परीक्षाएं पार करो। डर से लड़ना, सच बोलना, त्याग करना। अचानक तेज हवा चली और नील गिर गया। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर को हराना पहली जीत है नील। नील खड़ा होता है। चारों तरफ चमक उठी। पहली परीक्षा पूरी हुई। नील के सामने उसकी मां की झूठी छवि आती है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो नदी तुम्हें मार देगी। बताओ, क्या तुम नदी को फिर से बांधोगे अगर ये लौट आए? कभी नहीं। नहीं तो ये फिर रूठ जाएगी। शानदार। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। राधा घर आई। अगर तुम अपनी इच्छा बताओ तो मैं एक वरदान दूंगा। अगर सब छोड़ दो तो नदी सबके लिए लौटेगी। मुझे अपनी माँ की याद आती है, पर मैं चाहती हूँ नदी लौट आए, मेरा गांव जिंदा रहे। नदी में तेज लहर उठी और अगले सुबह देखो दीदी, नदी लौट आई। हाँ, एक माफी ने सबको जीवन दे दिया। नदी फिर से बहने लगी। लोगों ने पहली बार समझा, कभी कभी जादू प्रकृति का नहीं, इंसान के दिल का होता है। माफी और सच्चाई सबसे बड़ा जादू है, जो सूखी जिंदगी में भी नई धारा बहा देते हैं।